गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, महाराज जी जब आश्रम में आते हैं तो हम सब उनसे मिलने जाते हैं, या महाराज जी कहीं पर किसी स्टेट में गए होते हैं तो लोग उनसे जगह जगह पर मिलने आते हैं। पर जब हमारा अंदर का भजन परिपूर्ण हो जाता है तो हम अपने प्यार से गुरु को भी विवश कर सकते हैं कि वो खुद हमसे मिलने आए। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक सत्संगी परिवार जो कि किसी स्टेट में महाराज जी आए हुए थे, महाराज जी से मिलने के लिए जा रहे थे, मतलब उन्हीं के स्टेट में महाराज जी आए हुए थे। वो महाराज जी से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी परिवार के अंदर उनके सभी सत्संगी लोग सभी नामलेवा थे। उनके परिवार के बड़े से लेके छोटा हर एक इंसान नामलेवा था। महाराज जी से नामदान लिया हुआ था, उनके घर पर सत्संग का सेंटर भी बना हुआ था और मतलब वो हर एक हफ्ते में एक दिन सत्संग के लिए अपने घर में आश्रम में सत्संगियों को बुलाया करते थे। उनका घर सत्संग में आश्रम के तरीके से ही बन चुका था। इतना ज़्यादा उस घर में प्रभाव हो चुका था कि हर समय जो कोई नया व्यक्ति भी अगर आए तो उसको वहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगता था। भजन में बैठना भी उनको बहुत अंदर आनंद मिलता था। सत्संग का इतना अच्छा माहौल था और उस परिवार में एक बूढ़ी माई भी थी जो अब लगभग 100 वर्ष की हो चुकी थी। जब क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी तो उनके पोते-पोती की बहुएँ भी आ चुकी थी। तो जब वो वहाँ पर से सत्संग में महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे जहाँ पर महाराज जी आए हुए थे, तो उन्होंने बूढ़ी माई से कहा कि माँ जी आप भी चलिए, दादी माँ आप भी चलिए। तो वो कहने लगी कि अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला, अरे जा, मुझे नहीं जाना किसी के दर्शन करने, जिसको दर्शन देने होंगे वो खुद ही आएगा। और वो जितनी भी सामने बहुएँ खड़ी थी वो सब हँसने लगी कि हाँ, महाराज जी से मिलने दुनिया इतनी दूर-दूर से आती है, लोग कहीं-कहीं जाते हैं। अब तो हमारे पूरे शहर में हमारे ही जगह पे महाराज जी आए हुए हैं, शहर में आए हुए हैं और महाराज जी तुमसे मिलने आएँगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो सब हँसने लगे और बूढ़ी माई ने तो जो कहना था वो कहकर वो अपना अपने कमरे में चली गई। थोड़ा झुक-झुक के चलती थी क्योंकि बूढ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, अपने कमरे में चली गई। और जो बहुएँ थी वो भी अपना उनसे बोल के और अपना बात करके अपना वहाँ से निकल गई। लेकिन क्योंकि वहाँ पर सेंटर बना हुआ था सत्संग का, तो किसी को इतना अंदाज़ा तो था नहीं, पर हाँ, थोड़ा-सा अ, वो किया हुआ था कि चलो एक नया गद्दा वग़ैरह ले आते हैं, हो सकता है महाराज जी कई बार कभी कहीं पर कुछ ऐसा कर दें, कृपा कर दें। लेकिन किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। अचानक रात को 11:30 बजे गली के बाहर से शोर आता है। उनका गली के अंदर घर था, गली के बाहर शोर आता है, धन कृपाल, शोर मच रहा है और महाराज जी घर के अंदर आ गए। वो लोग महाराज जी के दर्शन करने लगे, महाराज जी के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। महाराज जी कहते हैं, "अरे रास्ता तो छोड़ो, अंदर तो आने दो, यहीं से भेज दोगे।" और महाराज जी अंदर आए, महाराज जी के सामने प्रसाद रखा गया। तो महाराज जी ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया और बूढ़ी माई जो 100 वर्ष की हो चुकी थी, बैठकर महाराज जी के पैर दबाने लगी, जबकि महाराज जी कभी किसी से पैर छुआते तक नहीं है, दबवाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो पैर दबाती गई और खुश होती गई और महाराज जी उनको देख-देख के और बहुत खुश होते गए और जब सबको प्रसाद दे दिया महाराज जी ने, फिर महाराज जी कहते हैं, "अरे दादी जी आप भी तो प्रसाद लीजिए।" ये हमारे संत राजिंदर सिंह जी हैं, जो इतना प्यार लुटाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम उस सीढ़ी पर पहुँचे तो सही। वो माई पैर दबाती गई, खुश होती गई, आँखों से आँसू बह रहे हैं, महाराज जी को देखे जा रही है और महाराज जी ने अपने हाथ में हाथ रखकर उनके हाथ में प्रसाद रखा कि लो आप भी तो लो दादी जी प्रसाद। और कुछ ही पलों के लिए महाराज जी आए थे, फिर महाराज जी वहाँ से चले गए। लेकिन वो जो रूहानियत महाराज जी की उस घर में है, वो आज तक भी वैसे ही बरकरार है, वैसे ही सत्संग हर 1 हफ्ते में 1 बार होता है। महाराज जी की दया मेहर हमेशा उस परिवार पर बनी रहती है और अगर हम खुद भी चाहें ना, तो गुरु को प्रेमवश करके, विवश करके उसको बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले खुद को इतना साधना होगा, त्याग करना होगा, सांसारिक चीज़ों का त्याग करना होगा, अंतर में परमात्मा से अपने आप को जोड़ना होगा।
इच्छाएँ त्यागनी होगी, बहुत सा त्याग करने के बाद ही परमात्मा मिलता है, गुरु मिलता है। फिर प्रेमवश होकर वो खुद ही विवश होकर वहाँ पर चला आता है। वो खुद ही अपने बच्चे के दर्शन करने आता है, जब बच्चा उसको विवश कर दे। तो अगर हम ये सोचते हैं कि महाराज जी से मिलना कितना मुश्किल हो गया है, इतनी सारी संगत होती है, महाराज जी किस-किस से मिलेंगे, किसी के सिर पर हाथ लगता है, किसी को तो दर्शन भी नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम खुद से भजन अभ्यास करना शुरू कर दें, तो हम खुद उनको विवश कर सकते हैं अपने प्रेम में कि वो हमसे खुद मिलने आए और वो खुद ऐसा करेंगे भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।